प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले तो आपसे चाहेंगे माफी, क्योंकि हमने पिछले 5 या 6 दिनों से वीडियो नहीं डाली है। इस डिले का कारण पूछते हैं हमारे शेखर सर से, इन्हीं की जुबानी से। सर, क्या वजह रह गई थी कि इतने दिनों तक अपने गैप दिया, 5 या 6 दिनों का? देखिए, थोड़ी तबीयत खराब थी और कई लोग जानते भी हैं, जो इन ग्रुपों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हॉस्पिटलाइज था, मैं हॉस्पिटल के अंदर था। आज थोड़ा रिलीफ है, बाहर आने का मौका मिला है तो आपके चैनल पे आ गया। और डिले होने का, हम कोई डिले नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ी तबीयत नासाज होने के कारण जो है वो वीडियो नहीं हो पाई। सर, मैं एक आपसे बात पूछना चाहूंगा कि अभी उपेंद्र जी ने मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग का क्या रहा? देखिए, वास्तविकता में तो मीटिंग जो है वो टेट को लेकर के थी। टेट में क्या जो है वो सिलेबस रखा जाए, कुछ इस तरीके की मंत्रणा होनी थी। वास्तविकता में तो रीट को लेकर के मीटिंग थी नहीं। फिर भी आज उपेंद्र जी की 7 लोग गए, बहुत सारे लोगों ने भाग भी लिया, उसमें हमारे कई साथी भी गए हुए थे। और मीटिंग की रिपोर्ट ये है कि जो डोटासरा जी थे उनसे बात हुई, तो अभी वेटिंग वालों को वेट ही करना पड़ेगा। फिलहाल अपात्र पर रीसफल किया जाएगा। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा है कि इसी महीने के अंदर वेटिंग भी निकालने की प्रोसेस कर देंगे, ज्वाइनिंग चुनाव के बाद करवाई जाएगी उनकी। ये आज जो कुल मिलाकर के हमारे पास इंफॉर्मेशन आई वो यही है कि फिलहाल अपात्र पर रीसफल आ रहा है, वेटिंग साथ में नहीं आ रही है और वेटिंग इसी महीने के अंदर निकाली जाएगी। ये आज की जो मुख्य रूप से अपडेट रहेगी मेरी। बाकी 2016 वालों के लिए जो है उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा दिया है। अब देखने वाली बात ये है कि सरकार उनकी मानती है कि नहीं मानती। नहीं मानेगी तो डीबी में जाएगा मामला, और डबल बेंच में जाने के बाद फिर डबल बेंच में जाने के बाद देखा जाएगा कि उस मामले को माना जाता है कि नहीं माना जाता, क्योंकि अभी उनके पदों के बारे में कुछ कार्मिक विभाग नहीं बोल रहा है। सीधी बात यही है। डबल एजी ने जो बयान दिया था उसके अनुसार उनके 350 पद अंग्रेजी विषय के अंदर हैं। और बाकी जो अभी डिले हुआ, क्योंकि अपन ने एक वीडियो के अंदर शायद मैंने बोला था कि 31 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगा। 31 तारीख बोला था। उसके पीछे रीजन ये रहा कि और सारे सब्जेक्टों का डाटा आ चुका है, क्योंकि शिफ्टिंग केवल और केवल माध्यमिक में जो अंग्रेजी विषय को लेकर के हुई है, उसी के कारण सारा का सारा डिले हुआ। माध्यमिक वाला जो डाटा जो शिफ्टिंग करके माध्यमिक में भेजे गए लड़के, उनका डाटा चला गया था माध्यमिक के पास, लेकिन उसके बाद लॉक हो गया वो, और लॉक होने के बाद उसके पासवर्ड नहीं मिले, जिस कारण से जो है वो सभी जिला परिषदों को बुलाना पड़ा, उनसे डाटा लेना पड़ा। अब डाटा कलेक्ट हो चुका है, तो निश्चित रूप से डाटा नॉन ज्वाइनर का भी है, निश्चित रूप से डाटा अपात्र का भी है। सारा डाटा सरकार के पास आ चुका है। अब ये है कि सरकार चाहे तो साथ में निकाल सकती है, क्योंकि पटवारी के अंदर भी निकाली है। क्योंकि अब ये फाइल मंत्री जी के पास जा चुकी है, तो मंत्री जी ने ये कहा कि अभी अपात्र पर ही रीसफल आ रहा है, नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग उसके बाद में आएगी। इसका मतलब यही है कि पहले अपात्र की काउंसलिंग की जाएगी, उसके बाद नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इसी महीने के अंदर वेटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चलो फ्रेंड्स, अब टाइम है कमेंट्स रिप्लाई का। मैं एक एक करके कमेंट्स पढ़ूंगा और सर उनके जवाब देंगे। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं कमेंट रिप्लाई। इसमें सबसे पहले है कुलदीप बन्ना। इनके पॉइंट 42 कम है, रीसफल या वेटिंग आने के बाद इनके कोई चांसेस बनते हैं? सब्जेक्ट सर उन्होंने लिखा होगा तो बताएं। इनका सब्जेक्ट है इंग्लिश। बिल्कुल डेफिनेटली
मैं यही कहना चाहूंगा कि हर कैटेगरी का जो पॉइंट 50 तक रहा हुआ है वो थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल ही समझे। और हम लोग तो यहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि जो 1% तक रहा है या 0.8 तक रह गया है, 0.9 तक रह गया है, उनको भी हम इंक्लूड करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हमने पोस्टेड का जो मुद्दा उठाया है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पोस्टेड मुद्दे में हमें सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से 1% तक रहने वाले सभी विद्यार्थियों को उसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट कमेंट पढ़ रहा हूँ, राहुल स्वामी, अपात्र को ऐड करेंगे या बाहर करेंगे लेवल 2 में? अपात्र को ऐड करेंगे। फिलहाल तो अपात्र पर ही रीसप्लिट किया जा रहा है, तो रीसप्लिट का दायरा बढ़ाया जा रहा है और रीसप्लिट का दायरा बढ़ाते हुए किया जा रहा है। लेकिन अभी हरियाणा अपात्र है, लेकिन हरियाणा पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हरियाणा को केवल और केवल होल्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट कमेंट है अनिल कुमार टाक, सर रीट लेवल 2 रिस्पल वालों की कोई न्यूज हो तो बताएं। रीसप्ल की न्यूज यही है कि जिनका डीबी नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिनका कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, आने वाले सप्ताह के अंदर उनका कैलेंडर भी जारी होगा और अपात्र पर मिलाकर के रीसप्ल जारी होगा। ग्रीशा कुमारी, लेवल 2 रिस्पल में सिलेक्शन हुआ है, उनका डीवी कब होगा? ये आंसर अभी दिया था कि जल्दी डीवी होगा उनका, अगले सप्ताह में डेफिनेटली उनका डीवी हो जाएगा। मनोज कुमार, सर साइंस मैथ की कितनी सीट्स पर वेटिंग या रिस्पल आ सकता है? मेरे 0.9 कम है। डेफिनेटली हो जाएगा। 0.9 है या 0.9 है, 0.9 है तो थोड़े सा दिक्कत वाली बात है, लेकिन यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके 0.9 में भी चांस है, क्योंकि 1100 सीटें अभी वैकेंट है साइंस मैथ के अंदर। विक्रम बोरेली, इन्हें काफी बड़ा कमेंट किया है। इनका कहना है कि रिस्पल और ज्वाइनिंग में अंतर बताएं और ये भी बताएं कि पहले रिस्पल आए तो वेटिंग वालों को क्या घाटा या फायदा है, और पहले वेटिंग बाद में रिस्पल आए तो रिस्पल वालों को क्या नुकसान और क्या फायदा है। देखिए, रिसप्ल में और वेटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है वैसे तो, पर्टिकुलर केवल ओपन कैटेगरी को लेकर के थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिसप्ल के अंदर जो ओपन कैटेगरी है, जिसको अपन जनरल कैटेगरी बोलते हैं, उसके अंदर सारे के सारे जो रिजर्व कैटेगरी है वो घुस जाती है, जबकि वेटिंग के अंदर जो सीटें जनरल कैटेगरी के लिए बिलोंग हुई है ओपन कैटेगरी के लिए, उसमें डिफरेंस रहता है। बाकी जिस कैटेगरी को जितनी सीटें मिली है उसी कैटेगरी में उसको उसी हिसाब से डिवाइड होता है, चाहे वो रिसप्ल हो चाहे वो वेटिंग हो, दोनों का नियम एक ही होता है। नेक्स्ट कमेंट है नोरटमल, इंग्लिश रिस्पल में और कितनी पोस्ट ऐड होगी? इंग्लिश रिसप्ल के अंदर 274 के करीब हमें जहां तक जानकारी है रिसप्ल के अंदर ऐड होकर के आएगी और 274 सीटों के करीब इंग्लिश को मिलेगी उसमें से। नेक्स्ट कमेंट है राकेश सोलंकी, सर 5 फरवरी तक तो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग है, फिर रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट डेफिनेटली बस अगले सप्ताह के अंदर डिक्लेयर हो जाएगा और डीवी भी अगले सप्ताह के अंदर ही हो जाएगी, क्योंकि मंत्री जी ने ये बोला है कि इसी महीने के अंदर नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग का भी रिजल्ट निकालना है, तो जल्दी ही इनका कार्य पूरा करके और नॉन ज्वाइनर पर तुरंत बाद में वेटिंग निकाल जाएगी। एक इससे भी पहले वाले कमेंट्स से भी बड़ा, और अपने एक पहले वीडियो डाली थी उस पे अपना एक कमेंट आया हुआ है, एंडलेस प्रोडक्शन स्टूडियोज है। उन्होंने कहा है कि आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के मैटर में हम सतर्क कैसे रहें, ये मुझे बताएं। ये कोई आंधी तूफान है क्या? अगर लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो जाएंगे, उनको कैसे रोका जाएगा? इनका ये कमेंट है, इनके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, ये तो क्या कह सकते हैं कि रोका कैसे जा सकता है, अपनी तरफ से सतर्कता बरती जा सकती है, बाकी रोका तो किसको जाएगा। यदि मैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है? तो इसी प्रकार से जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यही है कि अपनी सतर्कता बरती जाए, जैसे डायरी नंबर उनको मिले, ठीक है, तो अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश की जाए सरकार, क्योंकि आपके फेवर के अंदर है गवर्नमेंट,
लेवल 1 के अंदर। तो गवर्नमेंट को ये कह करके थोड़ा सा इसमें सतर्कता बरती जा सकती है कि जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए तो अपना वकील भी हो वहां पर, और जो फैसला आए उस पर सुप्रीम कोर्ट में केविट दायर की जाए। तो जो जैसे डीवी का फैसला आएगा रफीक जी की बेंच से, तो उस पर तुरंत बाद में केविट दायर की जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि गवर्नमेंट का वकील पहले बोल सके। ये थोड़ी सी सतर्कता रखने के लिए बोला था, ऐसे कोई आंधी तूफान को नहीं रोक सकते अपन लोग। दरब सिंह है, वो कह रहे हैं कि सर जनरल कैटेगरी में नॉन जॉइनर के बहुत ज्यादा पद रिक्त हो जाए हाँ जी। और उनकी कट ऑफ ओबीसी भी नीचे कभी जाती नहीं है, होता। तो क्या ऐसा हो जाता है? कभी नहीं होता, तो कभी बहुत ऐसा मुश्किल नहीं है तो। कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होता कभी भी कि जनरल कैटेगरी ओबीसी से नीचे चली जाए। आज तक ना हुआ है ना हो सकता है। उसके अंदर फिर रोस्टर वापस लग जाता है ओबीसी और जनरल के बीच में। वैसे आरएस के अंदर तो हुआ था मेरे ख्याल से ऐसा। तो वो कोर्ट में चला गया, चैलेंज हो गया। जो चीजें जिस प्रकार से जनरल कैटेगरी यदि ओबीसी से नीचे जाएगी तो वो कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाती है। ऐसी चीजें कभी नॉन चैलेंजेबल नहीं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और को सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, और जिस भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना न भूलें। अगर आपने इस वीडियो को डिसलाइक किया है तो भी जरूर करना, और लाइक किया है तो भी जरूर करना, और कमेंट्स तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकें और जवाब दे सकें। तब तक के लिए नमस्कार।